तो महेश केशवाला की फैमिली के बारे में भी आज हम बात करने जा रहे हैं। तो बता दूं कि महेश का यानी कि थरेश का बर्थ है वो मुंबई महानगरी में ही हुआ है। जैसे आप लोगों ने आज तक महेश केशवाला की मम्मी को ना ही नेट पे कहीं इतना ढूंढा होगा लेकिन देख नहीं पाए होंगे। तो आज पहली बार मैं आपको महेश केशवाला की मम्मी को भी दिखाऊंगी, उनकी कजिन सिस्टर्स को और उनकी फैमिली मेम्बर्स को। आज पहली बार आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा महेश केशवाला यानी कि थगेश की फैमिली को। तो राम राम सीताराम। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फेमस यूट्यूबर, ब्लॉगर और रोस्टर थगेश के बारे में। तो जिनका पूरा नाम है महेश केशवाला, आप लोग जानते ही हैं क्योंकि उसके शो में वो नाम लेते ही हैं कि महेश केशवाला उनका नाम है। पहले वो महेश केशवाला कहते हैं, फिर बाद में थगेश। सलमान खान के शो बिग बॉस में आने के बाद थगेश कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गए हैं और थगेश के कई सारे शोज भी आते रहते हैं। वैसे उसके शॉर्ट वीडियो और शोज भी फेमस ही है जो कुछ ज़्यादा ही बच्चों को पसंद आते हैं, जिन्हें रोस्टिंग पसंद है, जिन्हें क्या कहते हैं अलग अलग देखना अच्छा लगता है। रोस्टिंग जो वीडियोस होते हैं वैसे बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। वैसे पर्सनली मैंने कभी इतने ज़्यादा चाव से नहीं देखा था, लेकिन जब से थगेश के वीडियो को मैंने देखा है तो मुझे भी रोस्टिंग अच्छी लगने लगी है और उसमें कुछ अलग ही मज़ा रहता है। उनके शो में यहाँ लास्ट एपिसोड में अभी कैरी मिनाटी आए थे तो उनके लास्ट वाला वीडियो कुछ ज़्यादा ही वायरल हो गया है और ऑलमोस्ट अभी तक 7 मिलियन के आसपास व्यूज़ हैं उनके। तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे महेश केशवाला यानी कि थगेश हैं वो अपने मम्मी पापा के एक लौते बेटे हैं, क्योंकि ना ही उनके कोई भाई है ना ही बहन है। तो महेश केशवाला की फैमिली के बारे में भी आज हम बात करने जा रहे हैं। तो बता दूं कि महेश का यानी कि थगेश का बर्थ है वो मुंबई महानगरी में ही हुआ है और उसका डीपली अगर मैं आपको परिचय दूं तो उसका हम बता सकते हैं कि वो वैसे बिलोंग गुजरात से करते हैं। गुजरात के पोरबंदर यानी कि गांधी जन्मभूमि है उनके छोटे से गांव विसावड़ा में से है, क्योंकि उनके जो दादा परदादा है वो वहीं के हैं और उनका ननिहाल है वो ही गांधी जन्मभूमि से ही है। उनके छोटा सा गांव है सिमर, वहाँ से है। तो उनकी मामा है वो सिमर गांव की है। तो मैं भी बेसिकली सिमर से हूँ। तो मुझे उनसे अभी तक, हाँ वो कहते हैं कि अभी मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन उनकी मौसी जी है वो हमारे पास ही रहती हैं, 1-2 घर छोड़ के ही हैं। अभी लास्ट में वो उनकी कजिन के मैरिज में आए हुए थे तो तभी मैंने उनके वीडियोस और फोटोज देखे हैं। जब छोटे थे तब 1-2 बार मैंने देखा है। मैं आपको उनके छोटे जब थे उनकी थोड़ी बहुत पिक्चर्स दिखाऊंगी कि कैसे लगते थे। तो उनके ननिहाल में मैं बात करूं तो उनकी मम्मी है वो 4 बहनें हैं और उनके 2 मामा हैं। तो एक मामा है वो वहीं बॉम्बे में रहते हैं, नाना जी और मामा है वो, और एक दूसरे वाले मामा है वो यहाँ पे रह रहे हैं गाँव में। तो हम बेसिकली उनका ननिहाल है वो फार्मिंग से जुड़ा हुआ है, फार्मर्स है सारे के सारे। तो महेश वैसे ऑलरेडी यहाँ आते रहते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल ओकेशन पे ही आते रहते हैं। तो उनकी बढ़िया बात ये कहूँ कि इतने बड़े यूट्यूबर हो जाने के बाद भी आज भी हम्बल है और नेचुरल उनका जो स्वभाव है बहुत ही कुछ ज़्यादा। मैंने सुना है कि वो बहुत शाइन नहीं है लेकिन हंसमुख है, कुछ ज़्यादा ही है। सभी को अच्छे से बड़ों को प्यार, छोटों को दुलार देना ही उन्हें कुछ ज़्यादा पसंद आता है। और मैंने जब भी उनकी बातें सुनी हैं तो एक मैच्योर पर्सन से जो हम सुनते हैं वही बातें हमेशा सुनने को मिली हैं। तो ये है हमारे महेश केशवाला की फैमिली के बारे में। वैसे आप लोगों ने आज तक महेश केशवाला की मम्मी को ना ही नेट पे कहीं इतना ढूंढा होगा लेकिन देख नहीं पाए होंगे। तो आज पहली बार मैं आपको महेश केशवाला की मम्मी को भी दिखाऊंगी, उनकी कजिन सिस्टर्स को
और उनकी फैमिली मेम्बर्स को आज पहली बार आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा महेश केशवाला यानी कि थगेस की फैमिली को। तो देखिए थगेस की फैमिली को। अभी फाइनली देखिए ये है महेश यानी कि थगेस आपका। तो ये है सारी उनकी बचपन की तस्वीरें जो कि बहुत बचपन की नहीं, और ये है उनकी कज़िन सिस्टर्स जो यहाँ पे अभी मैरिज पे आए थे तो उसकी है। अभी ये है अब उनके बचपन की फ़ोटो, और फाइनली उनकी ममा के साथ उनकी सोशल मीडिया पे पहली तस्वीर है। ये उनकी कज़िन सिस्टर्स हैं और ये उनके भानेज। तो अब ये उनकी कज़िन सिस्टर के साथ दूसरा उनका फ़ोटो है। तो अभी देखिए अभी ये बन ठन के बैठे हुए हैं हमारे थगेस फाइनली। तो अभी आपने देखा उनकी पूरी फैमिली को। अगर आप चाहेंगे तो आगे भी मैं पर्सनली आप सबको उनकी फैमिली से मिलाऊंगी 1 बाय 1। तो आपको मिलके भी अच्छा लगेगा क्योंकि उनके पास से भी आपको थगेस के बारे में कुछ नया नया जानने को मिलेगा। क्या है, कैसे हैं, छोटे थे तब कैसे थे, अभी कैसे हैं। क्योंकि मैं पर्सनली मिली नहीं हूँ तो मैं इतने बड़े फेंका नहीं मार सकती कि कुछ ऐसे हैं ऐसे हैं। लेकिन मुझे ऐसे पता है कि उन्होंने स्ट्रगल भी बहुत की है अपनी लाइफ में। जो कहते हैं ना कि आज इतनी छोटी एज में जो उन्होंने सक्सेस पाई है वो सडनली ऐसे ही नहीं आ गई है। बस बचपन से ही उन्होंने ट्राई किया है। एक साइड उन्होंने अपनी स्टडी कैरी की, एक साइड प्रोफेशन है और उनको कैरी किया, फिर बाद में आज एक सक्सेस लेवल पे है। आई रियली प्राउड हिम क्योंकि थगेस का जो नैनीहाल है उनमें ही मेरा भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो उन हिसाब से भी आई प्राउड, एंड अदरवाइज वो मेरे ही कास्ट के हैं तो इस हिसाब से भी कुछ ज़्यादा ही प्राउड कर सकती हूँ कि हाँ आज एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा बंदा है जो आज कहीं केरी मिनाटी को भी टक्कर दे रहा है क्योंकि केरी मिनाटी को टक्कर देना कोई मामूली बात नहीं थी इस रोस्टिंग के क्षेत्र में। तो वो भी है और कहीं ना कहीं प्राउड रहता ही है कि एक बच्चा जो अपनी भूमि से जुड़ा है, अपने लोगों से जुड़ा है, तो वो एक सक्सेस के लेवल पे आगे जा रहा है। और उनको सक्सेसफुल होना और अपनी ज़मीन से भी जुड़े रहना ये बहुत ही बढ़िया बात है। और क्या है ना कि सक्सेस आ जाने के बाद थोड़ा सिर पे चढ़ के बोलती है, तो अब ऐसा नहीं है थगेस के साथ। तो हम वैसे थगेस को जब भी देखते हैं वो उनके वो क्या कहते हैं कि रोस्टिंग के वीडियोस में देखते हैं या फिर शो में देखते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। और फ्लाइंग बिस्ट है वो मेरे कुछ ज़्यादा ही फेवरेट यूट्यूबर है। तो उनके वीडियोस में मैं देखा था क्योंकि वो उनके शो पे गए थे तो उन्होंने जो बैक स्टेज सब कुछ दिखाया, थगेस की जो पूरी ऑफिस है वो उसका सेटअप है वो सब देख के इतना मज़ा आया। और देखा कि ये सक्सेसफुल इतना इंसान है लेकिन उसमें घमंड कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ अच्छा, कुछ ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि सक्सेस आ जाने के बाद घमंड भी साथ में आता है, वो बाय प्रोडक्ट रहता है घमंड है वो। और कुछ हाई लेवल के हैं, कुछ हम भी है ऐसा देखा ना, लेकिन वो कुछ नहीं है ना तो कुछ ज़्यादा प्राउड होता है क्योंकि सक्सेस पचाना है ना कुछ हमारे लिए ज़्यादा आसान नहीं रहता और उन्होंने पचा ली है ये सक्सेस है। हम गुजराती है तो कभी कभी गुजराती वर्ड्स बोलते हैं क्योंकि सक्सेस है ना हमारे दिल को छू जब जाती है ना सामने वाले के, तब समझ लो कि वो सच में सक्सेसफुल है। तो बस आगे भी थगेस ऐसे ही सक्सेस हो, आगे जितने भी उनके ड्रीम्स है वो काम ट्रू हो। तो बस ऐसे ही कामना करते हैं। और अभी हमारे व्यूअर्स को थगेस के बारे में, महेश की फैमिली के बारे में देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो बाय बाय।